हेलो गाइस गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने इसके पहले रिमूव टू पढ़ाया था। रिमूव टू का पार्ट वन, और आपको बताया था इसका कुछ रूल कि रिमूव मीन्स होता है हटाना, यानी कि टू को हटाना है और टू के जगह पर क्या लाना है। आपको बताया था कि इंग्लिश में दो तरह का टू होता है, टी डबल ओ टू जिसे कि सो में बदलना है, और एक टी ओ टू जिसे कि डैट में बदलना है, और डैट के बाद फिर सब्जेक्ट को लाना है। और इसमें इज एम आर किस में बदलता था, कैन नॉट में या कांट में, और वाज वर किस में बदलता था, कुड नॉट में या कुडेंट में। तो आपको पता है, मैंने इतना बता दिया। अब मैं इसका पार्ट टू बताने जा रहा हूं। आइए गाइस देखिए, ये मेरे पार्ट टू वीडियो में जो मैं रिमूव टू पढ़ाने जा रहा हूं, आप गाइस इसे ध्यान से देखिए। अब जो मैं बताने जा रहा हूं कि अगर सेंटेंस में एक टू रहेगा तो क्या कीजिएगा। कल जो मैंने बताया था, आइए मैं पहले उसे बता देता हूं, उसका एक बार रिवीजन करा देता हूं, उसे देख लीजिए। जैसे मैंने कल बताया था कि ही इज टू वीक टू रन, ही इज टू वीक टू रन, मैंने कल बताया था ना। तो यहां पे आप गौर कीजिए कि यहां पे दो टू आ रहा है, एक टी डबल ओ टू, डबल ओ वाला टू भी आ रहा है, और एक टी ओ टू सिंगल ओ वाला भी टू आ रहा है। तो रूल के अनुसार मैंने बताया था कि ये डबल ओ वाला टू बदलता है सो में, और सिंगल ओ वाला टू बदलता है डैट में। यहां तक तो आपको बताया था। और डैट के बाद कहा था कि सब्जेक्ट को रिपीट करना है, दोबारा लिखना है। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, ही है। और इट किस में बदलता है, कांट में। रन जहां पे है वहां पर रख देना है, उसे उतार देना है, कुछ नहीं करना है। आप समझ रहे हैं ना, बस। लेकिन आप ये समझिए कि यहां पे जो ये सेंटेंस में जो टू आ रहा है, ये दो बार आ रहा है, ये दो टू आ रहा है। और अब जो मैं पार्ट टू वीडियो बताने के लिए जा रहा हूं आपको, उसमें सेंटेंस में एक ही टू रहेगा गाइस। तो जब एक ही टू रहेगा तो वहां पे आप कौन सा फॉर्मूला का यूज कीजिएगा, कौन से रूल का यूज कीजिएगा, तो आइए मैं आपको अब बताता हूं। यदि सेंटेंस में एक ही टू रहेगा तो आप क्या करेंगे। व्हाट, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही इजी ट्रिक से गाइस मैं आपको बता रहा हूं। आप सिर्फ ध्यान दीजिए। मैंने लिख दिया कि यदि सेंटेंस में एक ही टू रहेगा तो आप क्या कीजिएगा। देखिए, आप इसे बहुत ही आसान तरीके से समझ लीजिएगा। और हां, अगर आप इसे अच्छे से समझ जाते हैं तो आपका 12 तो आसान हो ही जाता है ना। इसे आप स्पोकन में भी यूज कर सकते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछता है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखिए। अगर एक ही टू रहेगा तो क्या कीजिएगा, आप रूल को देखिए। अगर एक टू रहेगा, टी डबल टू, तो आप इसे सो में बदल दीजिएगा। ठीक है, जैसा कि आप बदलते आ रहे हैं, कुछ नया तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन सो में बदलने के बाद एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि टू के बगल में जो रहेगा उसे उतार दीजिएगा, है ना। टू के बगल में, जैसे भी मेरा वीक है, एडजेक्टिव है, तो मैंने इसे उतार दिया। तो यहां पर हम वीक नहीं लिखते, हो सकता है वहां पे डल रहे, हो सकता है वहां पे एक्टिव रहे, हो सकता है वहां पे ब्यूटी रहे। तो यहां पे हम लिख देते हैं सो के बाद आपको एडजेक्टिव को लिखना है। ओके गाइस, तो टी डबल टू को किसमें बदल रहे हैं, सो में। उसके बाद टू के बगल में जो रहेगा उस बगल वाले बंदे को लाके लिख देना है यहां पे। और उसके बाद रूल के अनुसार आपको देन लगाना है, THAN, याद रखना, THAN। ओके, और उसके बाद मैं 4 पॉइंट आपको दे रहा हूं, उसमें से जो आपको आसान लगे उसे याद कर लेना, और कोई एक को लिखना है। यानी चार में किसी एक को लिखना है। फर्स्ट वन है, इट रिक्वायर्स। सेकंड है, इट इज रिक्वायर्ड। थर्ड है,
इट इज प्रॉपर, और फोर्थ है इट शुड बी। गाइस देखिए, आप ध्यान दीजिए, आप अपने पलकों को ये मत झपकिए, आप मेरे लेक्चर पर ध्यान दीजिए, मेरे भाषण पर ध्यान दीजिए। अरे गाइस, आप जब भाषण सुनिएगा तभी तो आपको राशन मिलेगा ना, इसलिए भाषण सुनिए और राशन लीजिए। तो जब भाषण सुनिएगा तभी आपको राशन मिलेगा। तो जब आप भाषण सुनिएगा तभी राशन मिलेगा ना, तो भाषण नहीं सुनिएगा तो राशन क्या मिलेगा आपको। इसलिए मेरे भाषण को अच्छे से समझिए। आइए गाइस, फिर से देखिए रूल क्या कह रहा है कि अगर एक टू रहेगा तो उसे सो में बदलना है, सो के बाद एडजेक्टिव को लिखना है यानी टू के बगल वाले को, फिर आपको देन लिखना है, और देन के बाद इस चार में जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आसान लगे, जो आपको इजी लगे, आप उसे लिख देना है। एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल के माध्यम से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हे इज टू वीक, हे इज टू वीक। वो हद से ज्यादा कमजोर है, वो बहुत ज्यादा कमजोर है। ओके, अब इसे आप बनाइए। देखिए कितनी आसानी से यह बनता है। सबसे पहले जो सब्जेक्ट है मेरा ही, इसे उतार दिया। हे उतारने के बाद ये इज जो है ये भी उतर गया, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, तो इसे उतार देना है। जब ये इज उतार दिया आप, अब देखिए यहां पर आप रूल को फॉलो कीजिए, है ना, हाउ टू फॉलो द रूल। अब फॉलो कैसे कीजिएगा रूल को, इसे देखिए। तो मैंने क्या कहा कि अगर टू आपके सामने आ जाए इसे आपको सो में बदल देना है। देखिए इसे मैं सो में बदल दिया, कुछ नहीं किया है, ठीक। अब सो में बदलने के बाद एडजेक्टिव को लिखना, यानी कि इस टू के बगल वाले को जो रहेगा उसे लिखना है। तो यहां पर मेरा वीक है, हम वीक को लिख दिया, यह भी काम हो गया। अब देखिए उसके बाद हम किसको लिखेंगे, देन को। वीक के बाद मैंने देन को लिखा, और देन के बाद इस चारों में जो आपको आसान लगे, मुझे तो चारों आसान लगता है, लेकिन आपको जो आसान लगे आप उसे लिख दीजिएगा। चलिए इट रिक्वायर्स लिख देते हैं, ये आपका बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सी इज टू डल, सी इज टू डल। अब आप इसे बनाइए। देखिए सी जैसे था वैसे उतार दिया सब्जेक्ट को, इज जैसे था वैसे उतार दिया। अब देखिए यहां पर टू किस में बदल रहा है गाइस, सो में, सो को लिख दिया। उसके बाद एडजेक्टिव को जो बगल में है उसे लिख देना है, ठीक। उसके बाद किसे लिखना है, देन को, और देन के बाद आपको इस चारों में जो आसान लगे आप कोई एक को लिखना है, ठीक है। चलिए इट रिक्वायर्स यहां लिखे ना, अब हम इट इज प्रॉपर भी लिख सकते हैं, इट इज प्रॉपर लिख दिया। गाइस एक चीज आप याद रखिएगा, आपके कंसेप्ट को मैं क्लियर करना चाहता हूं। अब वो क्लियरेशन क्या है कि आप हमेशा ये याद रखिएगा कि ये जो रूल में देन है तो THA है, ओके, THAN लिखना है। और बच्चे गलती क्या करते हैं, THEN देन लिख देते हैं। उसे देन और देन में कुछ अंतर पता नहीं है। देन और देन उसे दोनों बराबर रखता है, इक्वल लगता है, इसलिए आपको देन नहीं लिखना, यानी ई नहीं लिखना है, THAN लिखना है, नहीं तो आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। ओके, जब मैं आपकी कॉपी जांचता हूं ना, है ना, कॉपी जब एग्जामिनेशन में जाता हूं, कॉपी जांचने के लिए आपका, जब कॉपी एवल्यूशन में जाता हूं, जब क्या कॉपी एवल्यूशन होता है 12th का, तो वो कॉपी जब देखता हूं तो जो आप लोग बनाते थे और बनाते आ रहे हैं, उसमें एक गलती होती थी कि आप THA की जगह THE दे देते थे, तो वो गलत हो जाता। ऐसी गलती फिर नहीं कीजिएगा। और अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आता है तो एक ऑब्जेक्टिव में ये ऑप्शन भी रहेगा, ठीक है, और एक ये भी ऑप्शन रहेगा, तो आप ये वाले को चूज नहीं कीजिएगा, ये से कीजिएगा, THA वाले को कीजिएगा। चाहे वो कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव दे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे या किसी 12th में, 11th में, मैट्रिक में, जिसमें दे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे एक एग्जांपल और देते हैं। यू आर
टू टॉल, ठीक, यू आर टू टॉल। तो क्या बनेगा, यू आर सो टॉल देन, ठीक। और कोई एक को लिख दीजिए, इट इज रिक्वायर्ड। कुछ नहीं किया, सिर्फ रूल को फॉलो किया। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये हमारा जो पार्ट 2 वीडियो है ग्रामर का, रिमूव टू का जो पार्ट 2 वीडियो है, इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे, इसे आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर बार बार इसे देखें, बार बार पढ़ें और अपना कंसेप्ट को क्लियर कर लें, और आप कहीं भी जाएं और उसमें आप कामयाबी पाएं। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, इसलिए आप मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक करना नहीं भूलिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देता है, और मुझे उम्मीद है कि अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इसका लाभ पहुँचे, फ़ायदा पहुँचे। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर यू, बाय।